ओम गुरुवे नमः। 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 हरीश जी। वृद्धि कंसल्टिंग के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं ऋतु मल्होत्रा जी, जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है ज्योतिष शास्त्र, वास्तु और योगा, आयुर्वेद, इन सब में इनका एक्सपीरियंस है। इन्होंने काफ़ी सारे जगहों से इन्होंने अपनी ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, इन सब की पढ़ाई करी है। जैसे संजय रथ जी हैं, बिहार स्कूल ऑफ योगा, फ्यूचर पॉइंट एस्ट्रोलॉजी, एंड इनकी काफ़ी पकड़ है अलग अलग ज्योतिष शास्त्रों में, जैसे बृहद पराशर, विश्वकर्मा प्रकाश, जातक पारिजात, सरावली, उत्तर कालामित्रा। एंड इन्हीं का एक श्रृंखला है हमारी वृद्धि कंसल्टिंग में वास्तु को लेके, जहाँ पे हमारी एक प्रयास है और आप सबको बताने का एक तरीका है कि ये सब जुड़ी हुई हैं, एक साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, योग, आयुर्वेद और मंत्र, ये सब कनेक्टेड है। हमारे यहाँ हम कंसल्टिंग और कोर्सेज कराते हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रेमेडीज एंड रिट्रीट एंड वर्कशॉप्स कराते हैं। ओवर टू यू मैम। नमो नारायण। थैंक यू ऑल ऑफ यू जो भी आज जुड़े हैं नॉलेज के लिए। जो भी जहां से भी जुड़ा है, आप सबका धन्यवाद। आपने वृद्धि को नहीं चुना है, हम सब बोलते हैं कि ज्ञान आपको चुनता है। So I'm thankful to all of you and Jigna and Harish who are the pillars for वृद्धि कंसल्टिंग, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं मेरे साथ कदम से कदम मिला के, कि ज्ञान बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके सिंपल और साधारण तरीके से। तो आज जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, उसका आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जिस पे हम बात करेंगे, बहुत सारे जिसको लेके आपके मन में भी जिज्ञासाएं रहती हैं, बहुत लोगों को पहले पता भी होगा और बहुत लोग कुछ और सुनने की अपेक्षा से आए होंगे, तो वो है वास्तु। तो एक बात तो पक्का है, हम बोलते हैं कि आप वास्तु में, ज्योतिष में, हम माने या नहीं माने, बट हम सब लोग उससे प्रभावित होते हैं। और कभी ना कभी जीवन में जब बहुत हताश होते हैं, उत्तर ढूंढ रहे होते हैं, तो इन चीजों की तरफ जरूर रुझान होता है कि आखिर ये है क्या। तो आज के सेमिनार में, वेबिनार में, पहले हम इसको समझेंगे कि वास्तु इज अ साइंस। इट इज समथिंग विच इज, जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी एनर्जी से जुड़ा हुआ है, आपके घर के सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और कैसे ये आपके जीवन को प्रभावी करता है। बहुत पहले एक बात मैंने सुनी थी कि आपकी दशा और दिशा दोनों साथ चलते हैं। अगर आपका टाइम अच्छा है, आप अच्छा घर चुनोगे, आप ऐसा प्रॉपर्टी लोगे, आप ऐसी इंडस्ट्री लगाओगे जो आपको आगे फलित करेगी, और ये आप आजमा सकते हैं। और अगर आपका टाइम खराब शुरू हुआ ज्योतिष में, अगर आपकी दशा बदली, राहु की दशा शुरू हुई, शनि की दशा शुरू हुई और वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप देखिए उसी प्लॉट में, उन्हीं इंडस्ट्रीज में, उन्हीं घरों में आप कुछ और बना लेते हो, जो कि वास्तु के हिसाब से हम लोग पूरी तरह से उसको कट मार के रखते हैं कि वहां पे आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। वही चीज आप ले आओगे जैसे ही आपका टाइम खराब होगा, या आप उस घर को बेच दोगे, या सडनली आपने देखा कि अरे नहीं मुझे तो और कमरे चाहिए, आपने जहाँ पे कमरे नहीं होने चाहिए थे वहां पे भी कमरे बना दिए, और फिर उसके बाद हम प्रश्न करते हैं कि अभी तक तो सब ठीक था, अब सडनली क्या हो गया। तो इन्हीं कुछ छोटी छोटी चीजों को लेके आज का सेशन हम लोगों ने प्लान किया है। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाने के लिए होगा, और अपने घर को जाके समझने का प्रयास करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं कोई भी, जैसे हरीश जी ने बोला कि हम लोग वृद्धि कंसल्टिंग में, हमारे दो ही उद्देश्य हैं। आप
एक तो ज्योतिष वास्तु से जो जितनी भी जुड़े हुए भ्रांतियां हैं वो दूर हो और लोग इसको साइंटिफिकली एंड लॉजिकली अपने जीवन में इस्तेमाल करें। जैसा हमने अपनी पहली स्लाइड में बोला कि जितनी भी साइंसेस हैं वो जुड़ी हुई हैं, चाहे आप योग करते हैं, चाहे आप आयुर्वेद करते हैं, चाहे आप ज्योतिष करते हैं, चाहे आप वास्तु करते हैं, चाहे आप तंत्र करते हैं, चाहे आप ध्यान करते हैं, चाहे आप स्वर योग करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, या किसी भी प्रकार से अपने अंदर जाने का प्रयास करते हैं, ये सब वेदों का पाठ है और ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न ये उठता है कि घर तो निर्जीव है, हमारे हिसाब से घर तो निर्जीव है, वो मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है? एक बहुत छोटा सा प्रश्न आप सबके दिमाग में उठ सकता है। तो उसका एक बहुत ही सिंपल, उसको बहुत ही साधारण शब्दों में लेके चलेंगे कि हम सब लोग और पूरी प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, जिसको आप दुर्गा बोल सकते हो, जिसको आप माँ बोल सकते हो, जिसको आप अम्बा बोल सकते हो। क्योंकि जब भी आप सांख्य दर्शन में या किसी भी हिंदू षट दर्शन में जाएंगे, शिवा डजंट मैनिफेस्ट, भगवान शिव मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, देवी मैनिफेस्ट करती है। और जब देवी मैनिफेस्ट करती है तो वो 5 तत्वों के साथ पृथ्वी पे आती है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे ये पूरी सृष्टि है, और जो भी धातु मूल जीव आप इस प्रकृति में देखते हैं, वह सब 5 तत्वों से बना हुआ है। और जब भी इन 5 तत्वों में गड़बड़ होगी, आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके घर में और आपके आसपास में भी गड़बड़ होगी। एकदम सिंपल नियम है। बहुत तेज आंधी आती है तो क्या तकलीफ होती है ना, हवा बढ़ती है। हवा बढ़ी जब हम बोलते हैं, कभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में इतनी तेज आंधी आई थी कि लोगों ने बोला कि बंद कर दो, भगवान इतनी आंधी नहीं ले पाए। बहुत तेज बारिश, थोड़ी बारिश सबको अच्छी लगती है, बट जब बहुत तेज बारिश आती है तो क्या हो जाता है, घरों में सीलन पड़ जाती है, दीमक लग जाती है आपके घरों। और तब आप क्या बोलते हो कि सूरज आओ, लाइट दिखाओ ताकि ये दीमक हट सके। और मान लीजिए अभी सूरज बहुत बहुत गर्मी है, तो क्या होता है, शरीर में गर्मी बनती है। जब ऊपर गर्मी बनती है ब्रह्मांड में, तो आपके शरीर में भी गर्मी बनती है। तो इसका क्या मतलब है कि हम सब लोग 5 तत्वों से जुड़े हुए हैं। जब ये इसीलिए इस ऋतु बनी थी ताकि आप हर तत्व को अनुभव करें और आगे बढ़ें। यही 5 तत्व जब आपके शरीर में बैलेंस में है, आप स्वस्थ होते हो। क्योंकि जब आप आयुर्वेद में जाते हो तो वो आपकी नाड़ी चेक करता है, वो कभी नहीं बोलता कि आपको ये बीमारी ऐसे ही होगी, वो नाड़ी देखता है कि कौन से तत्व का डिसबैलेंस है। जब आपको बहुत ज्यादा, आपने तीखा भोजन खाया, जलन होती है ना शरीर में, जलन क्या है, अग्नि बढ़ जाती है। कोई बहुत सुंदर लग रहा है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी में गया, जलन होती है ना, वो दिखती नहीं है बट जलन होती है, आपको तिलमिलाहट होती है, अच्छा ये कैसे, वो क्या है, वो अग्नि बढ़ती है शरीर में। जब आपने पेट में कुछ गड़बड़ खा लिया, लूज मोशन होते हैं, डायरिया होता है, पानी निकलता है, कई लोगों को पसीना बहुत आता है, शरीर में बहुत पसीना आता है, वो क्या है, पानी की अधिकता है बॉडी में, पानी डिसबैलेंस होता है, ब्लोटिंग होती है जिन लोगों को। फिर एक एज के बाद आप लोगों की बॉडी में हवा बननी शुरू होती है, नसों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, और जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या बोलते हैं कि अब आपके घुटनों के आसपास जो है वो नर्व्स है, उसमें वो ड्राई हो रही है और जो एयर है वो अंदर घुस रही है, इसलिए वो बचती है। ऐसा ही बोला जाता है ना, दिस इज अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एस्ट्रोप्रोसिस और एनी अदर बोन रिलेटेड प्रॉब्लम। सो व्हाट इज दैट एयर इज डिसबैलेंस इन योर बॉडी। तो सबसे पहले जब वो हमारे शरीर में डिसबैलेंस होती है तो हमें हिलाती है, आप इधर से उधर जाते हो, पूछते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे ही जब ये 5 तत्व सृष्टि में डिसबैलेंस होते हैं तो सुनामी आती है, अगर बहुत ज्यादा टॉर्नेडो आ सकता है, हरिकेन आते हैं, बारिश, फ्लड्स आ जाते हैं कि की पूरी सिटी बह गई फ्लड के अंदर, वो क्या है, पानी की अधिकता हो गई, हम बोलते हैं कि जल की देवी का प्रकोप आ गया। तो ऐसे ही आपके घर में भी 5 तत्व हैं, आप उनको कैसे बोल सकते हो, अगर वो 5 तत्व बहुत ही सिंपल आपके घर में बैलेंस में है, वहां पर रहने वाले लोगों के स्वभाव में, उनके जीवन में, उनके व्यवहार में
आपको शांति मिलेगी, आपको कंफ्यूजन कम मिलेगी। और अगर वो 5 तत्व आपके घर में बैलेंस में नहीं है, आपकी लाइफ पे वो पूरा का पूरा असर दिखाएंगे। अगर किसी के घर में बेटियों की शादी नहीं हो रही है या बेटियां शादी के बाद भी वापस आ जाती हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति को अपने घर का नॉर्थ वेस्ट चेक करना चाहिए। इट इज प्योर लॉजिक विच आई एम टॉकिंग, और अभी आने वाले सेशन में वी विल एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी आप सिर्फ इसको नोट करिए। अगर आपके घर में बार बार कोर्ट केसेस पे आपका पैसा लगता है, जमानत पे, कोर्ट पे, लॉ सूट पे आपका पैसा लग रहा है, घर की लेडीज को बार बार प्रॉब्लम आ रही है, या घर में एक से ज्यादा लेडीज हैं और उन लोगों का आपस में बहुत खिंचावट है, बहुत तनाव है, तो अपने घर का साउथ ईस्ट चेक करिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपके घर के साउथ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए पहले हम समझेंगे और फिर जाएंगे कि कैसे चेक करना है। तो इसी को देखते हुए भगवान शब्द को समझेंगे। भ ग व आ न, भगवान, जिनको हम हमेशा याद करते हैं, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। भ रिप्रेजेंट्स भूमि, पृथ्वी। ग रिप्रेजेंट्स गगन, स्काई। व रिप्रेजेंट्स वायु, एयर, एयर तत्व, वायु तत्व। अ रिप्रेजेंट्स अग्नि तत्व और न रिप्रेजेंट्स जल तत्व विच इज नीर। और यही सब चीजें आपके ज्योतिष में भी है, ये सब कनेक्टेड है, कुछ भी अलग नहीं है। जो भूमि है वो आपके हॉरोस्कोप में मर्क्यूरी है, आपका बुध है। अगर आपके घर में पृथ्वी तत्व डिसबैलेंस में होगा तो सिमिलरली आपके चार्ट में भी आपका बुध खराब होगा। यू कैन चेक इट आउट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपका जुपिटर खराब है, लिख लीजिए, अगर आपका जुपिटर वीक है, पाप कर्तरी में है, नीच का है, तो आपके घर में आपका जो सेंटर है, घर का जो सेंटर प्लेस है ना, वहां पे या तो पिलर होगा या बीम होगी, या उस सेंट्रल प्लेस पे आपने बहुत भारी चीज रखी हुई होगी, क्योंकि वो जो पत्री में गुरु है वो आपके घर में भी दिखेगा। इसीलिए जब अच्छा वास्तु शास्त्री किसी के घर जाता है तो हम घर देख के उसकी पत्री का अनुमान लगा लेते हैं, और पत्री देखने से हम उसके घर का अनुमान लगा लेते हैं कि इसके घर के हालात कैसे हैं। तो और वही आपके शरीर में क्या है, आपका फैट है, ग्रे सेल्स है, तो साउंड है। अगर आप कुछ बोलते हैं और वो लोगों पे प्रभाव डालता है तो इसका मतलब गुरु स्ट्रॉन्ग है, और आप कुछ भी बोल रहे हैं उसको लोग महत्व नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब गुरु वीक है। फिर है वायु। वायु जो है आपके घर में नॉर्थ वेस्ट है, और जो आपकी ज्योतिष, आपकी जो पत्री है उसके अंदर वो शनि तत्व, शनि ग्रह है और राहु ग्रह है। अगर आपके घर में वेस्ट को चेक करिएगा, वेस्टर्न डायरेक्शन को, अगर वो खराब है, आपका शनि खराब होगा पत्री में। आपने वहां पे पानी रखा हुआ है, आपने वहां पे आग का बंदोबस्त किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपके शनि को खराब करेगा। ऐसे ही जब मतलब है अग्नि, और ज्योतिष में कौन से प्लैनेट है, सूर्य, मंगल और केतु। अग्नि आपके घर में कहाँ मिलेगी अग्नि? साउथ ईस्ट जोन में अग्नि मिलती है। साउथ ईस्ट जोन जिसको हम बोलते हैं आगन्य कोण, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। आगन्य कोण में अगर आपने अग्नि की जगह पानी रखा या कुछ भी और रखा जो अग्नि के अलावा, तो यू विल हैव प्रॉब्लम रिलेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फ्रॉम कोर्ट केसेस, कुछ ना कुछ वहां से समस्या आएगी। ऐसे ही जल तत्व है, और अगर जल तत्व आपके घर में खराब है, आप जरूर देखिएगा, जिसका भी मून कंबस्ट है आप लोगों के चार्ट में, वीनस अगर प्रॉब्लम में है, तो वहीं पे आप अपने घर में देखिएगा कि क्या आपके घर का जल तत्व भी तो खराब नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। So we can have the next slide. तो अब एलिमेंट्स ऑफ वास्तुशास्त्र, हम बोलते हैं कि वास्तु में हम क्या कंबाइन करते हैं, पांचों तत्वों को कंबाइन करते हैं और प्रकृति और पुरुष को बैलेंस में करते हैं।
बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है, आपका मन, आपका शरीर, आपका घर आपस में हार्मनी में होना चाहिए। जहाँ पे भी आप 12 से 14 घंटे बिताते हैं, वो जगह आपके लिए हार्मनी में होनी चाहिए। जहाँ पे सोने की जगह है वहीं पे सोना है, जहाँ पे खाने की जगह है वहीं पे खाना है। तो आपके घर की जो ऊर्जा है वो आपके पॉजिटिविटी को ऐड करे। इट इज लाइक कि आपने एक गाड़ी ली और गाड़ी के अंदर आपने अच्छे गियर्स डलवा दिए तो वो गाड़ी भागेगी। आपने बाहर, आपकी दशा अच्छी चल रही है, आपने गाड़ी बड़ी सुंदर ले ली, बट आपने उसमें पेट्रोल नहीं डलवाया अपनी गाड़ी में, तो वो दशा नहीं, तो काम नहीं कर पाएगी। सो इट इज सेम, वास्तु और आपके ग्रह आपकी दशा साथ में काम करें। अब हम इसमें, अभी ये मैंने आप लोगों को बताया कि जब ये पंच महाभूत आपके शरीर में बैलेंस में है, प्रकृति में बैलेंस में है, आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, और अगर ये आपके घर में बैलेंस है तो आपका घर भी प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए, अब हमने ये देखा कि मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा स्लाइड बनाया है, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। वी विल ट्राई, यू कैन राइट इट डाउन, अगर कोई लिख रहा है, नहीं तो आप ये चार्ट भी बना सकते हैं। ये देखिए, घर के नक्शे को या घर को हम इस प्रकार से विभाजित करते हैं जैसे ऋषि मुनियों ने विभाजित किया है। ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ रहेगा, जब भी आप अपने घर के बीच में खड़े होकर जब भी आप डायरेक्शन ले रहे हैं, और अगर सामने नॉर्थ है तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका जल तत्व। सब देखिए, 4 मुख्य दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये 4 दिशाएं हम सबको पता है आपके घर में है, बिल्कुल सिंपल। बट उसके अलावा देयर आर सब डायरेक्शन, उसके उप दिशाएं भी हैं, जिनको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं और नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। इन उप दिशाओं का ज्योतिष में बहुत महत्व। अब पृथ्वी, अब हम जो आपके घर का साउथ वेस्ट है, ये जो पूरी जोन है, ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ये देखिए, मैंने इसका कलर भी है वो जान के डार्क किया हुआ है। अब पृथ्वी तत्व हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है? अरे, पृथ्वी तत्व आपको पूरा दिन इफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। पृथ्वी एक बहुत बड़ी चुंबक है। पृथ्वी दिन रात सूर्य के आसपास घूम रही है। पृथ्वी में चुंबकीय आकर्षण है, मैग्नेट है पृथ्वी के अंदर, वरना तो हम क्यों घूम रही है वो? देयर इज अ ह्यूज मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। और वही मैग्नेट आपकी बॉडी में भी है। जो आपका खून है उसके अंदर आयरन है ना, हम बोलते हैं ना खून के अंदर आयरन होता है, राइट? तो जब आप अपना सिर नॉर्थ की तरफ करके सोएंगे, आप में से कोई भी, तो पृथ्वी का जो मैग्नेट है, आपका सिर, आपके सिर का मैग्नेट और जो पृथ्वी का मैग्नेट है वो कोलाइड करेंगे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले लिख दिया था कि आपको अपना सिर हमेशा सदर्न दिशा में रख के सोना चाहिए। क्यों? ताकि आप पृथ्वी से मैक्सिमम ऊर्जा ले सके। कोई भी बीमारी है तो वो जल्दी से निकल जाए। यू आर एबल टू टेक द एनर्जी फ्रॉम द अर्थ। अपने घर में बेसिक आज के इस वास्तु का फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपने घर में कोई भी नॉर्थ दिशा में सिर करके नहीं सोएंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड। और सेकंड, अगर साउथ में, साउथ इज द बेस्ट डायरेक्शन, अगर साउथ नहीं है तो पूर्व की दिशा में सिर करके सोइए। दैट इज द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्योंकि प्रकृति, जो पृथ्वी से हम मैक्सिमम ऊर्जा लेते हैं। क्यों पहले बोला जाता था नंगे पैर चलो, घास पे चलो? क्यों बोलते हैं? क्योंकि घास के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो बॉडी को चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो बॉडी को कंप्लीट करती हैं। इसीलिए आपके घर में पृथ्वी तत्व बैलेंस होना जरूरी है। अगर आपके घर में पृथ्वी तत्व बैलेंस नहीं है, यू कैन राइट इट डाउन। जिसके भी घर में स्टेबिलिटी की इशू है, आप स्टेबिलिटी समझते हैं ना, स्थायित्व की प्रॉब्लम है कि मैं सेट ही नहीं हो पा रहा हूँ लाइफ में, या आपको लग रहा है कि मैं तो घर का ओनर हूँ पर मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है, just check the Prithvi southwest zone of your house.
राइट। सो अभी तक हमने क्या किया, मैं समअप कर देती हूँ। मैंने आपको 5 तत्व बताए। मैंने आपको बताया 5 तत्व कैसे आपसे, आपके शरीर से जुड़े हैं, और वही 5 तत्व कैसे आपके घर से जुड़े हैं। फिर मैंने ये बताया कि उन 5 तत्वों का हार्मनी में होना जरूरी है। अब मैंने आपको ये बताया कि 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं वास्तु में, और 4 उप डायरेक्शंस होती हैं, और हर डायरेक्शन का अपना अपना एक तत्व होता है। Northeast is water, southeast is fire, southwest is earth, and northwest is air. Next slide, Guruji. अब है पृथ्वी। हमने लिखा कि हम ह्यूमन बींग्स को नेचुरल और इमोशनल एफिनिटी होती है पृथ्वी की तरफ। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास मैग्नेटिक क्वालिटी होती है, और हमारे पास भी मैग्नेटिक क्वालिटी है, बिकॉज हमारे ब्लड में, हमारे खून में आयरन होता है। Right, this is what I explained. So north pole of the human body, that is the head, हमारा north pole कौन है हमारा head, repels with the north pole of the earth. When one sleeps with his head toward, जब आप किसी भी तरह से नॉर्थ की तरफ सिर करके सोएंगे, तो आप जल्दी बीमारियों को आकर्षित करेंगे अपनी बॉडी में, आपकी रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगी। इसीलिए वास्तु का पहला नियम ये कहता है कि हमेशा अपने सिर को साउथ की तरफ रख के सोना चाहिए। और ये यहीं पे खत्म नहीं होता है। आज तो हम लोग बिल्डर फ्लोर्स में रहते हैं, बट जब लोग पहले, अभी भी लोग अपना घर बनाते हैं, बड़े शहरों को अगर छोड़ दिया जाए, आप प्लॉट लेते हो, जमीन लेते हो, पूरी लाइफ की अर्निंग लगाते हो, फिर जाके अपना घर बनाते हो, कितना पैसा सेव करते हो कुछ भी करके कि आई हैव टू गेट माय ड्रीम होम। तो वास्तु के अंदर, वास्तु सिर्फ घर बनने के बाद शुरू नहीं होता है। आपकी सॉइल की जांच, पृथ्वी की जांच की जाती है कि जिस भूखंड को आप पकड़ रहे हैं या चूज कर रहे हैं, क्या वहां पे बाल तो नहीं है ज्यादा, क्या खोदने पे वहां हड्डियां तो नहीं मिल रही हैं, क्या वहां खोदने पे जानवर का मतलब डेड बॉडीज तो नहीं मिल रही हैं। ये सब भी चेक किया जाता है। दिस इज ऑल्सो वास्तु, इंस्पेक्शन ऑफ द सॉइल। शेप क्या है आपके प्लॉट की, स्क्वायर है, त्रिकोण है, गोल तो नहीं है कहीं, कहाँ से कटा हुआ है, कहाँ से बड़ा हुआ है, कहाँ से छोटा है। कभी देखा है घर को ऐसे? आप सोचो कि आप मेरा ये नहीं है, तो क्या आप मुझे सुनना पसंद करोगे? कैसा लगेगा? ऐसे ही आपके घर का भी एक मुंह होता है, आपके घर का भी पैर है। इट इज एनर्जी दैट नीड टू बी इन हार्मनी। इसीलिए आपके प्लॉट का शेप, साइज, वहां पे जमीन में किस तरह की चीजें मिली जब आप मकान बनाने जा रहे हैं, ये सब भी वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और एक बात लिख लीजिए आप सब लोग जो भी इस वेबिनार में है, वी वांट इट टू बी अ कंस्ट्रक्टिव एंड हेल्पफुल वेबिनार फॉर ऑल ऑफ यू। कम से कम आज के वेबिनार के बाद अपने घर का नक्शा जरूर उठा के देखिएगा कि क्या मेरा घर प्रॉपर स्क्वायर या रेक्टेंगल है एटलीस्ट। दैट शुड बी, ये तो आपको कम से कम करना चाहिए कि भाई उसके हाथ पैर अपनी जगह पे हैं, पता चले घर का हाथ ही नहीं है, पता चले कि आपने घर, अगर आपने ये समझ लिया तो बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। Vastu deals with about the inspection of the soil, selection of site, shape, size of the plot. Earth is the only element linked to all the 5 senses. जो पृथ्वी है उसके अंदर सारे 5 senses हैं। आप टेस्ट करते हो पृथ्वी को, स्मेल करते हो, उसके अंदर मीठी सौंधी सौंधी खुशबू होती है पृथ्वी के अंदर। आप टेस्ट कैसे करते हो? मिट्टी के मटके में पानी पीते हो ना, मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हो, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते हो, तो आप टेस्ट करते हो। साउंड है, आवाज आती है उसके अंदर, आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो। So that is why earth element is so important, and earth element is also very important in your body. अगर आपका पृथ्वी तत्व हिला, अपने शरीर में भी हिला हुआ होगा, there will be a problem of stability in your life. आप जल्दी से, आपके विचार आएंगे जाएंगे, बदलते रहेंगे। और जिनके विचार स्थायी नहीं रहते हैं, वो जानते हैं कि जीवन में किसी भी उद्देश्य को पाना कितना डिफिकल्ट हो सकता है अगर विचार स्थायी नहीं हो तो। साउथ वेस्ट इज लाइक होल्डिंग यू, राइट? Southwest represents the earth element. Walking barefoot on the earth enables absorption of a auspicious energy of the earth element. मैंने आपको बताया कि आपको नंगे पैर घुटना चाहिए।
अर्थ और पृथ्वी इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ एज, क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण भी है, सॉरी ग्रेविटेशनल पुल भी है और मैग्नेटिक क्वालिटी भी है। इसीलिए अर्थ एलिमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइल सिलेक्टिंग अ प्लॉट, व्हाइल सिलेक्टिंग योर हाउस, यू शुड गिव अ लॉट ऑफ importance to the earth zone of your home. Next. अब है जल। जल तो हम सबको पता है, जल ही जीवन है। और अगर वो, आप बताइए वो घर है अगर जिस घर में मटका नहीं हो, या आज की डेट में अगर आरओ नहीं है तो वो घर नहीं है। जब पानी ही नहीं है पीने के लिए, जल, वाटर इज लाइफ। सो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए पंच तत्व में जल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी कुंडली में जल तत्व कौन से 2 ग्रह दिखाते हैं? वो दिखाते हैं शुक्र और चंद्रमा। अगर आपके घर में भी यहाँ जल में प्रॉब्लम है और आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, शुक्र अग्नि प्लैनेट्स के साथ है, शुक्र कंबस्ट है, या शुक्र सूर्य के साथ है, राहु के साथ है, स्पेशली अगर अग्नि के साथ है, या चंद्रमा सूर्य कंबशन में है किसी के, तो देयर विल बी प्रॉब्लम, आपको इमोशनल प्रॉब्लम होगी लाइफ। देख रहे हैं कितने आप लोगों को बहुत धीरे धीरे बताना चाह रही हूँ कि ये सब जुड़ा हुआ है, कुछ भी वैक्यूम में नहीं होता। देयर इज नथिंग इन आइसोलेशन। और ये बात हमारे ऋषि मुनि जानते थे। So Jal is present in the earth in the form of rain, ocean, sea and river. It is a second foremost element considered in Vastu. Vastu में जल तत्व second foremost important है। और आपके घर में वो कौन सी जोन है? नॉर्थ ईस्ट। वास्तु provides proper directions for the placement of water resources. हम बताते हैं कि आपके घर में water resources कहाँ हो। Water is an element of north east. I have written this. Vastu provides important information about the placement of water resources, underground water tank, overhead tank. ये सब चीजें जहाँ पे जल की दिशा है वहीं पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में भी 70% is water. Our body is made up of 70% of water. इसीलिए आपके घर में जल तत्व, वाटर एलिमेंट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ योर हाउस शुड हैव द वाटर। अगर पानी के रखने की व्यवस्था वहीं पे होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी द क्लीन पार्ट ऑफ योर हाउस। अब हम आते हैं वाटर के बाद अग्नि। अग्नि पेट में होती है ना, पेट में भी अग्नि है, अग्नि पे ही खाना बनता है। और आपके पेट में हम बोलते हैं जठराग्नि है। जब बहुत भूख लगती है तो क्या बोलते हैं? आप देखिएगा कई लोगों को जब भूख लगती है और आप उनको खाना नहीं दो तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उन्हें भी लगता है कि खाना क्यों नहीं दे रहे हैं, एकदम लाल हो जाता है वो जब उसको खाना नहीं मिलता है। वो क्या है? अग्नि बढ़ जाती है। अग्नि हम बोलते हैं एक ही चीज है जो अकेले ऊपर उठती है, और वो है अग्नि। आप में से किसी का भी सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है, सूर्य 10वें घर में है, सूर्य लगन पे है, सूर्य एक्सॉल्टेड है, आप अकेले ही ऊपर उठोगे। आपको लोगों की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू आर अ लीडर, बिकॉज अग्नि ऊपर अकेले ही जाती है, पर उसको सपोर्ट चाहिए, नहीं तो वो बुझ जाएगी। और जो जल है वो क्या करता है? वो ऊपर नहीं जाता है, वो धीरे धीरे बहता रहता है। बहुत सारे लोग उससे प्यास बुझाते हैं और वो बहता रहता है। That is the difference of the elements and you have to understand उसे अपने घर में कैसे यूज करना है। आपके घर की साउथ ईस्ट अग्नि कोण जो है, जिसको हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, हिंदी में मैं इसको बोलूंगी दक्षिण पूर्व जो है आपके घर का, वो आपके अग्नि कोण है। अग्नि कोण में वास्तु के हिसाब से अगर समस्याएं हैं तो आपके घर की बहू बेटियों को प्रॉब्लम होगी। बेटियों का कोर्ट केस में फंस जाना, बेटियों के ऊपर लॉ सूट हो जाना, आपके ऊपर लॉ सूट हो जाना, ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि इसके जो देवता हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप में पूरा साइंस है। इसके देवता शुक्र है। शुक्र इज अ फेमिनिन। अब आप सब जानते ही हैं कि सूरज से हम अग्नि लेते हैं, और घर में वेंटिलेशन, सनलाइट की बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी घर में आप रहते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा, सबको ये बेसिक पता होता है कि सूरज की रोशनी हमारे घर में आनी चाहिए, बट बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं।
बहुत लोगों के लिए सनलाइट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी आप देखिए आज के टाइम पे आप कितने लोग विटामिन डी के कैप्सूल खाते हैं इवन इन अर्ली 30s। क्यों खाते हैं? क्योंकि आपको हमें एहसास ही नहीं रहा है कि हमें सूरज के पास जाके बैठना होता है, हमें सनलाइट लेनी होती है। इसीलिए यंग एज में आप लोगों को घुटने की प्रॉब्लम होती है, बोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज क्या हो रहा है, विटामिन डी इज मिसिंग इन योर बॉडी। तो ये भी वास्तु है। वास्तु इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि अरे यहाँ ये खराब है, ये खराब है, ये भी वास्तु है। अग्नि का आपके शरीर में, आपके घर में बैलेंस होना चाहिए। इट शुड बी अ हैबिट। जब आजकल बहुत सारे लोग बहुत अच्छा फील करते हैं, अरे हमारी तो खिड़कियां खुलती नहीं है, हम लोगों ने बंद खिड़कियां बनवा दी और उस पर पैसा खर्चते हैं, बट इन इंडिया, एटलीस्ट इन इंडिया, वी नीड सनलाइट। वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री। हम लोग बहुत ठंडा देश नहीं है जहाँ पे शीशे वाली बिल्डिंग नहीं। अब जितने ऑफिसेज बन रहे हैं उनमें एसी चलता रहता है। अगर एक व्यक्ति को इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है, वही हवा 300 लोग उसी बिल्डिंग में बार बार सुनते हैं, स्मेल करते हैं। दिस इज ऑल्सो वास्तु। दीज आर नॉट द हाउसेज जो इंडिया के हिसाब से बनने चाहिए। अगर आप, अभी तो हम नॉर्थ की बात करें, अगर आप पहाड़ों में जाएंगे, पहाड़ों में अगर आप 2 दिन तक अपना घर नहीं खोलेंगे और 1 हफ्ते बाद जाएंगे तो पूरे घर में सीलन होगी, बड़े बड़े इंसेक्ट्स घूम और घर बहुत गंदी महक उठेगी उस घर के अंदर। So that is the importance of sunlight. You should make it a habit कि आपको सुबह, छोटी छोटी चीजें हैं बट शायद अब हम भूल रहे हैं। मेरी बहुत सारे लोग फ्रेंड्स हैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग में, और वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ऐसे विंडोज नहीं खुलनी चाहिए या शीशे वाली लगाओ, बैल्कनी मत दो, बैल्कनी के ऊपर ही विंडो रखो, बिकॉज और वही एसी, वही स्टेल एयर इज गोइंग इनसाइड द हाउस। Sun is the main source of energy. With the help or presence of energy and light of sun, plants prepare its food. Right? तो ये छोटी छोटी चीजें, बट ये आप सबको बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि दिन रात, सीजन, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द सन। आपके घर में साउथ ईस्ट में ही गीजर, स्टोव, मिक्सी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और ये जो आप इवन जो ये आप वाईफाई केबल्स लगाते हो, जो इतने बड़े हम लोग बड़े बड़े सबके यहाँ पे चीजें हैं, दे शुड बी आइडियल पोजीशन इज द साउथ ईस्ट ऑफ योर हाउस। आगे कर दीजिए। ओके, अब यही जो है, यही पोजीशन आपके शरीर में भी है, और ये बताना आप लोगों को जरूरी है। राइट? अगर जैसे मैंने आपको बोला कि आपके घर में अगर पृथ्वी तत्व में समस्या है तो आपके घर में स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, आपको फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है। अगर आपके घर का साउथ वेस्ट कटा हुआ है, 100% आपको पैसों को लेके दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी स्टेबिलिटी लाइफ में पैसे से आती है। जब पैसा होता है तो हम नेचुरली स्टेबल फील करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना, सब करते हैं। अगर आपको इस गृहस्थ जीवन में रहना है तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी वी ऑल नीड। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में अर्थ एलिमेंट बिगड़ा हुआ है, आपके मर्क्यूरी में भी प्रॉब्लम है, तो करना क्या है? ऑल द वास्तु के साथ साथ, वास्तु की रेमेडी के साथ साथ आपको अपने मूलधार चक्र पे भी काम करना है। दिस nobody will teach, nobody ever discuss, because हम वृद्धि में चाहते ही यही है कि लोग तंत्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, योग सबको जोड़ के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि दे ऑल आर सिस्टर्स। कोई भी किसी से जुदा, इसका अलग नहीं है। आपके मूल धार, आपकी बॉडी में, अगर जिनको नहीं पता है, 7 चक्र हैं जो आपके पूरे शरीर को बैलेंस में रखते हैं और पूरी शरीर का सिस्टम गवर्न करते हैं। सो योर अर्थ एलिमेंट, दैट इज अ मूलधार चक्र। व्हेयर इज अ मूलधार चक्र? मूलधार चक्र इज बिलो योर, जो जहाँ पे हिप और स्पाइन है वहां पे कनेक्ट करता है, वहां पे प्रॉब्लम है, वहां डिसबैलेंस है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट चक्र। और आप देखिएगा कुछ होगा, या तो अगर आप अपने घर का साउथ वेस्ट ठीक करोगे, आपका मूलधार चक्र बैलेंस में होगा, और अगर नहीं तो यहाँ से पकड़ोगे तो घर में वो चीज बैलेंस होगी। दिस इज ऑल्सो द वे थिंग्स वर्क। एज आई स्टार्टेड कि हम लोग न्यूट्रल अकेले वैक्यूम में काम नहीं करता है। ह्यूमन बीइंग सबके साथ काम करता है। ऐसे ही अगर आपका जल तत्व में प्रॉब्लम है तो स्वाधिष्ठान में प्रॉब्लम होगी, और जल तत्व में प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा? वीर्य की प्रॉब्लम होगी।
लड़कियों को एग्स की प्रॉब्लम होगी, बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि विदाउट जेल देयर आर नो चिल्ड्रन। कहां से आएगा? इसीलिए गायत्री मंत्र जब भी आपको बच्चों, यू कैन राइट इट डाउन, एनीबडी हु इज फेसिंग द कंसेप्शन प्रॉब्लम, they should check the water element of their house, they should check Venus in their chart, and Mars also we check, but along with it गायत्री मंत्र का जाप करना है। गायत्री स्वाधिष्ठान चक्र, sun is the giver of your progeny, it is your soul, it's the father। ऐसे ही आपके एम्बिशन पूरे नहीं हो रहे हैं और यू आर ओवर एम्बिशियस, आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, आपको लग रहा है कि सब कुछ जल्दी जल्दी करना है, उसके हो सकता है उसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं या बहुत फायदे। तो where we have to check the मणिपुर चक्र। where is the मणिपुर चक्र? जो आपकी नाभि, जहाँ आपकी नाभि है वहां पे हम बोलते हैं मणिपुर है, फायर एलिमेंट। देन एयर इज एट योर अनाहत, अनाहत जहाँ हृदय के पास इज द अनाहत चक्र, द वे यू कनेक्ट विद पीपल। और यहाँ पे ये विशुद्धि है, दैट इज द स्पेस एलिमेंट, ये आपका गुरु तत्व है, ये आपका एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल है। जब आपको थायराइड होता है, जब आप अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो आप अपने घर में भी ब्रह्म स्थान को देखिए, सेंटर को देखिए और यहाँ पे भी देखिए। Then above that there is Agya, and then there is Sahasrarth, which is we say is beyond the 5 elements. It is mind and it is life. It is your third eye. It is a मतलब ये पूरी यात्रा कंप्लीट करने के बाद यहाँ का है। It's a good मतलब it's a deep topic. I'm just wanted to give you a experience, give you a taste। आप लोगों को एक स्वाद बताना था कि कैसे चीजें जुड़ी हुई हैं। जब आप कुछ भी करते हैं, कहीं से भी आते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके रिपल इफेक्ट देगा आपकी लाइफ में। कैन यू नेक्स्ट स्लाइड? सो दिस इज व्हाट वी, शायद अगर बहुत से लोगों को चक्रास पे बहुत लोगों ने काम किया है, बट आई वांटेड टू कनेक्ट इट विद वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, तो हमने रखा। जिनको नहीं पता है वो ये स्लाइड देख सकते हैं कि these are the chakras in our body, and इनका हार्मनी होना आपके जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आप अपने जीवन में देखते हो वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन है, वो दिख रही है, बट उनका बीज इन चक्रों में है। अगर आपने बीज को करेक्ट कर दिया तो आपने मैनिफेस्टेशन पे अपनी इच्छा रख दी कि आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस एंड आई डोंट वांट टू मैनिफेस्ट दैट। Someday we'll have a session on Kundalini, on Tantra, and on chakras. If Mahadev wants, we'll surely going to have the sessions on these topics too. Now, the air element, air is we call it Vayu, is a necessary thing for all of us. Breathe in, breathe out, simple. अगर ये सांस नहीं आएगी तो खत्म, life is over. और वही शनि है आपकी कुंडली में, वही शनि है, वही राहु है, सांस है, एयर एलिमेंट है, और आपके घर में वो नॉर्थ वेस्ट है। आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट है दैट इज द एयर एलिमेंट। Air is an element of northwest. Air consists of various gases on earth like oxygen, nitrogen, helium, carbon dioxide. A balanced percentage of different gases, atmospheric pressure and humidity level are important for living beings on this earth. आपको पता है जीवन इसीलिए है कि यहाँ पे सही मात्रा में वायु है हमारे पृथ्वी पे। There are important directions for windows and doors in the वास्तु। तो अब उसको हमारे घर में कैसे यूज करते हैं? वास्तु के हिसाब से there are directions for your doors and windows। वो directions पे ही चीजें होनी चाहिए so that we have a proper harmony of city। And आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में या आपका बिजनेस है, कोई भी चीज अगर आप नहीं बेच पा रहे हैं, कुछ भी आपको लगता है कि मेरा ये सामान नहीं बिक रहा है, तो अगर आप नॉर्थ वेस्ट में अपनी शॉप के रखेंगे तो वो सामान जल्दी निकल जाएगा। अगर बेटियों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों को फॉरेन पढ़ने के लिए भेजना है, लग रहा है कि बच्चे बाहर जाएं, सेटल हो जाएं, जिस भी चीज को भगाना है ना घर से, उसको नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, वो चीज मूव करेगी। क्यों मूव करेगी? सिंपल है, वो वायु तत्व की चीज है। जैसे ही वायु तत्व पे रखेंगे वो चीज मूव करेगी।
स्पेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं और आप क्यों बात कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के बीच में स्पेस है। अगर मैं वैक्यूम में हो जाऊंगी तो मैं अपनी बात कभी भी आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगी। दिस इज कॉल्ड गुरु तत्व इन ज्योतिष, और ज्योतिष में भी हम इसको गुरु से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज द बाइंडिंग फैक्टर। आपके घर में, आप सोचिए आपका घर है और सब लोग जो हैं वो अपने एक एक कमरे में रहते हैं और कोई बात बाहर मिलने नहीं आता, सब अपने काम, तो क्या होगा? थोड़े दिनों में घर में काना फूसी शुरू होने लग जाएगी। मैं आपकी बात नहीं समझूंगी, आप मेरी बात नहीं समझोगे, मुझे क्या लगेगा? अरे उस कमरे में बैठ के मेरे बारे में कुछ प्लानिंग कर, अरे वो उस रूम में बैठ के मेरे बारे में कोई बात कर। इसीलिए आपके घर का सेंटर ऑफ द हाउस विच वी कॉल इज ब्रह्म स्थान, वो हमेशा खाली होना चाहिए और दिन में एक बार पूरा परिवार वहां पे जरूर मिलना चाहिए इफ यू वांट योर फैमिली टू बी टुगेदर। That is the biggest step you can take from this webinar. That should be the biggest takeaway for all of you. Because अगर आपने वहां बड़ी सी बीम बना दी, अगर आपने वहां पे बड़े बड़े फर्नीचर रख दिया, आपने उस एरिया को पूरा ब्लॉक कर दिया, तो आप समझिए कि आपने वास्तु पुरुष की नाभि को ब्लॉक कर दिया। और अगर आप कभी भी देखेंगे बच्चे को, जब बच्चा रोता है, छोटा बच्चा रोता है, तो क्या बोलते हैं? नाभि चेक करो। नाभि में तो प्रॉब्लम नहीं है जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सांस यहाँ से भी लेते हो और नाभि, योर नाभि इज कनेक्टेड टू योर वेल बीइंग। क्यों? क्योंकि आप अपनी नाभि से ही अपनी माँ से जुड़े हुए हो। जहीं से फूड जब आप अपनी माँ के गर्भ में है तो वहीं से फूड आता है। और आपके घर की नाभि कौन सी है? ब्रह्म स्थान। आप समझ रहे हैं? उस ब्रह्म स्थान पे अगर आपने उसको करप्ट किया है, उसमें प्रॉब्लम है, तो समझिए कि रिश्तों में कानाफूसी है, ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है लोगों को एक दूसरे के ऊपर। एंड इट वर्क्स, ये आप लोगों के जीवन में देखेंगे। सो ये थोड़ा सा समझ था कि एलिमेंट और एनर्जी को कैसे बैलेंस करते हैं। जो फायर एलिमेंट है वो कहाँ से आया? सोलर एनर्जी, दैट इज फायर एलिमेंट, सिंपल। एयर, विंड से जो वायु बहती है, जल, रेन से आता है हमारे पास। पृथ्वी तत्व, ग्रेविटेशनल और जो मैग्नेटिक फील्ड है पृथ्वी का, वो हमारा पृथ्वी तत्व है। एंड स्पेस इज साउंड, आवाज, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं एक पॉइंट के बाद जैसे ना कि आवाज पास नहीं होती है। सो इन अर्थ ये सब चीजें हैं, तभी जीवन है। और जब ये चीजों का डिसहार्मनी होगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही घर में भी इन चीजों की जब तक हार्मनी है तब तक घर में जीवन है, किलकारी है, खुशी है, लोग एक दूसरे को साथ को ढूंढते हैं। पीपल लव ईच अदर, दे वांट टू बॉन्ड टू ईच अदर। सो दिस वर सम ऑफ द थिंग्स आई शेयर्ड कि अगर आपके घर में इम्बैलेंस है तो मेंटल एगनी रहना, डिस्टर्बेंस रहना घर में। आगे, अगर पानी जल तत्व की प्रॉब्लम है तो बिजनेस रुक जाना, बच्चे ना हो पाना, बच्चे कंसीव करने में प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीजें रहती हैं। आगे इस तरह की चीजें, अगर जब भी मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, खासकर आपके जल तत्व में प्रॉब्लम है, तो बच्चों को या तो प्रॉब्लम होगी या कंसेप्शन प्रॉब्लम हो आपको उस घर। अब है कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं आप सब लोगों के लिए शुरुआत करने के लिए, जो आप लिख सकते हैं, जो लोग भी कॉपी पेन लेके बैठे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आपका मेन डोर कैसा होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, हम सबको पता है वैसे तो, बट स्टिल आपका मेन दरवाजा जनरली 2 पल्लों का होना चाहिए। नहीं है तो 1 पल्ले का भी है तो अंदर की तरफ खुलना चाहिए। आपके मेन घर का दरवाजा साफ सुथरा होना चाहिए, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई हैव रिटन दैट इट शुड बी नीट एंड क्लीन। पेंट अच्छे से पेंट हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो आपका फेस है, वो आपका सोसाइटी को आप दिखा रहे हो कि दिस इज मी। सोसाइटी को भी बोलिए, अपने वही देखिए कि ये आपका घर है, आपकी एनर्जी है उसके अंदर। घर के बाहर अगर अलाउ करते हैं छोटा सा, पहले लोग भी करते थे, तुलसी का पौधा या बेसल जिसको हम बोलते हैं, वो हो तो बहुत ऑस्पिशियस है। फिर आप लोग अपने मेन डोर पे गणेश जी, जिसको बोलते हैं, गणेश जी की फोटो लगा सकते हैं, बट बिल्कुल वैसी ही फोटो, स्टैचू आपको गेट के दूसरी साइड, मतलब ऐसे लगेगा, आप समझ गए कि बाहर की साइड भी एक लगना चाहिए गणेश जी का स्टैचू या पिक्चर, और एक अंदर की साइड भी ऐसे।
Am I clear? दोनों तरफ लगेगा, दरवाजे के बाहर जो बाहर से देख रहा है और जब आप अंदर की तरफ देख रहे हो। क्यों? क्योंकि गणेश जी की 2 वाइफ हैं, रिद्धि और सिद्धि, तो रिद्धि और सिद्धि दोनों है, इसीलिए ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत लोग गणेश जी बनाते भी हैं अपने बाहर, आपने स्पेशली राजस्थान में आप देखेंगे, राजस्थान गुजरात में वो लोग स्वास्तिक बना के रखते हैं, बट यू कैन ऑलवेज कीप दैट। और घर के बाहर स्वास्तिक और ओम आप हैंग कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हम सब लोग पढ़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बट स्टिल ऊर्जा रहती है जिसको हम बोलते हैं इविल आई भी बोल सकते हो, नजर लगना भी बोल सकते हो। और ऐसा नहीं कि कोई सोच के रहता है कि मुझे इस व्यक्ति को नजर लगाना है। बहुत बार मैं सोच रही हूँ, अरे ये तो बहुत अच्छा कर गए हैं, मैंने नहीं सोचा कि मुझे आपको नजर देनी है या नजर लगानी, बट यू कैच द एनर्जी। इफ यू आर ऑन अ वीक जोन यू विल कैच द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन। तो ये आप लिख लीजिए कि आपके घर के दरवाजे के पास या तो चौखट में दबा दीजिए, अगर आप चौखट में दबा सकते हैं, नहीं तो रॉक सॉल्ट जो होता है, रॉक सॉल्ट के ऊपर थोड़ा सा कपूर का तेल डाल के, जो कपूर रहता है कपूर का ऑयल भी मिलता है, कपूर का तेल डाल के आपको चौखट के दोनों साइड पे रखना है। और आपको ये सैटरडे से शुरू करिए, 2 से 3 दिन बाद उस नमक को आप फ्लश कर सकते हैं और दोबारा से रिफिल कर सकते हैं, ताकि जो भी एनर्जी जो भी लेके, स्पेशली जिन लोगों के घर में बहुत लोगों का आना जाना होता है, बहुत लोगों के घर में कोई नहीं आता है, बट एंड इट इज नॉट दैट यू आर डाउटिंग समवन, प्लीज आई विल करेक्ट, बट इट्स जस्ट दैट जो भी डिफरेंट एनर्जीज घर में आ रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दे आर बैलेंस्ड एंड यू आर जस्ट लेटिंग देम गो, वो आपके घर में स्टेगनेंट नहीं हो रही है। ऐसा होता नहीं आपके घर में कोई बहुत सैड व्यक्ति आया और बहुत बार आप देखिए वो तो खुश होकर चला जाएगा और उसके 2 दिन तक आप सैड रहते हैं, नहीं होता ऐसा, आप उदास हो रहे हैं, वो ठीक होके चला गया आपके घर से। बहुत लोग, एंड इट इज नॉट विद फीमेल्स ओनली, यू कैन टेक इट एनीवन, बिकॉज हर व्यक्ति अपनी एक, मैंने भी आपको क्या बताया, एक ऊर्जा और एक बॉडी लेके चलता है। जो आप शरीर देख रहे हैं इसके साथ और 4 शरीर हैं जो में दिखते नहीं है बट वो है, उसका मन है, उसकी इच्छाएं हैं, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच यू ऑल हैव टू डू। अगर घर बन रहा है तो चौखट पे भी आप बहुत सारी वास्तु नमक गेर सकते हैं। अगर आपके घर में नमक रखने का प्रोविजन नहीं है तो एटलीस्ट बाथरूम्स में रख सकते हैं। हेल्प को बोल के पोछा लगवा सकते हैं, पोछे में थोड़ा सा, क्योंकि तेल ज्यादा रखेंगे तो स्लिपरी हो सकता है, हल्का सा कपूर का तेल और नमक डलवा सकते हैं। दैट शुड बी योर, मतलब ये होना चाहिए कि आपको ये करना है। नेक्स्ट, सो दीज आर सम ऑफ द रेमेडीज हम लोगों ने लिखा था, जो मैंने कुछ आपको बता दी है कि साउथ या ईस्ट की तरफ अपना सिर करके सोना है। जितने भी आपके घर में गैजेट्स हैं, वाईफाई, वो सब साउथ ईस्ट में रखिए। अगर आप बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़े। इवन आप भी कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी शुभ काम कर रहे हैं, आपका ऑफिस का डेस्क है, आप कोई कंसल्टेशन करते हो, हमेशा नॉर्थ या ईस्ट की तरफ आपका टेबल होना चाहिए। लिख लीजिए, आप साउथ की तरफ टेबल करके बैठ जाओ, आपका क्लाइंट, आपका जो भी एसोसिएट है, वो आपको नहीं तारे दिखाए दिन में तो बेशक कॉल कर दीजिएगा, बिकॉज दैट पर्सन विल डोमिनेट, राइट। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट शुड ऑलवेज बी क्लीन। आदत बनाइए कि कुछ समय घास पे नंगे पैर चलना है, स्टोन पे, सरफेस पे। उससे भी क्या होता है, उससे भी जो आप इधर उधर घूमते हो, लोगों से मिलते हो, उनकी ऊर्जा इकट्ठी करते हो, वो पृथ्वी खींच लेती है। पहले हम लोग पृथ्वी पे बैठना वाज अ मस्ट इन आवर लाइफस्टाइल। घर में मिट्टी के आंगन रहते थे, दे वर मस्ट। हम लोग को बता, हर चीज एक्सप्लेन नहीं की जाती थी, बट उसका लॉजिक होता था। मैं आपसे मिलके आई, आप बहुत ही उदास व्यक्ति हो, आपके कुछ भी हो, अभी आप रिसेंट बैंकक्रप्ट हो गए, कुछ भी हो गया, एंड यू आर, तो आई एम कैरिंग दैट एनर्जी नोइंगली अननोइंगली। आपके घर के जो मनी लॉकर है, बैंक, शेयर, वो सब डॉक्यूमेंट्स, मॉर्टगेजेस, ये सब नॉर्थ की तरफ फेस, मतलब आपका जो लॉकर है घर का, वो नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। और किसी भी तरह से कुछ समय जब भी उदास लगे, किसी पेड़ के नीचे जाके बैठना इज अ वेरी गुड रेमेडी टू ओवरकम डिप्रेशन, एंजाइटी और एनी काइंड ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस, एंड along with it प्राणायाम, which I always recommend, बैलेंसिंग, धीरे सांस लेना और योगिक ब्रीदिंग करना
will help you to overcome anxiety, depression. किसी को भी पूछना हो योगिक breathing क्या है, they can let us know. We will share. But that is also, these are time-tested, simple remedies, but they have a power to change your life. So we are done, Harish ji, or we have more slides? Yes, ma'am, we are done. Thank you so much. Thank you. That was all about Vastu. Over. किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप अभी. हेलो. हाँ बोलो. हाँ नमस्कार मैम. Yes. मैम जैसे मुझे पूछना है कि अगर जैसे हम शॉप बनवा रहे हो तो उसमें हम पुरानी ईंटें यूज करें, जैसे दोबारा रिन्यू करा रहे हैं बिल्कुल जड़ से तोड़कर, अच्छा. तो जो भी तो ईंटें है ना, हम उसमें हाँ पूछे आप. पुरानी ईंटों को यूज कर सकते हैं या नहीं लगानी चाहिए उनमें? ओके, आप पुरानी ईंटों को यूज कर सकते हैं, पर आपको पता होगा कि पुरानी ईंटों को धोते हैं वो, जो भी ईंट निकलती है उसको पहले उसकी धुलाई होती है जब भी मकान बनता है पुरानी ईंटों से. तो जब भी उसकी, ये मालूम होगा आपको, नहीं तो आपके हस्बैंड को पता होगा, उन जो ईंटें वो धुलेंगी ना उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़कवा. अच्छा मैम, जैसे कि उनमें जो हम सीढ़ियाँ बनाना चाहते हैं तो वो क्लॉकवाइज बनेंगी या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. मैम जैसे किचन में, छोटी किचन हो, उसी में हमें पानी भी रखना है, स्टोर करना है, पानी नहीं आता और वहीं पर ही हमारी अग्नि है, तो कैसे करें हम उसे? एक ही स्लैब है मतलब किचन? मतलब हाँ एक ही स्लैब है, बहुत छोटी सी किचन है और उसमें पानी रखना है, स्टोर करना है, क्योंकि पानी नहीं आता तो स्टोर करके रखना है, बाल्टियां भर भर के रखनी है हमें, तो कैसे रखें फिर? देखिए अगर मेरा मतलब मुझे ये समझ आया कि आपका चूल्हा और आपका पानी जो है, सिंक या जो भी आप वाटर रखते हो वो एक ही उस पे है, प्लेटफॉर्म पे, जैसे ये क्वेश्चन है ना आपका. हाँ जी. हाँ, हाँ जी. तो आप ऐसा करिए कि आप जो आपका अगर गैस का नॉर्मल वाला मतलब वो नहीं है, फिक्स नहीं है, तो उसके नीचे पानी का बर्तन रखिए और रोज शाम को उसको बदल दीजिए, भिगोना रखिए पानी. किसके? बर्नल के नीचे? हाँ साइड पे थोड़ा, ताकि वो शांत रहे. और एक दूसरी रेमेडी ये है कि जहाँ पे सिंक है और जहाँ पे गैस है उन दोनों के बीच में एक येलो कलर की लाइन लगवा. येलो कलर की लाइन लगा दें? चौड़ी पट्टी पीले रंग. मैम एक चीज और पूछ सकती हूँ? हेलो. हाँ मैम जैसे पुरानी हवेली है हमारी और हमें उसमें साउथ का हिस्सा मिला है रहने के लिए. हाँ, पुरानी जो हवेलियां होती थी पुराने जमाने में, जो चार भाइयों की हवेली, तो एक पोर्शन पूरा मिल गया, तो हमें जैसे साउथ का हिस्सा मिला है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे सॉल्व करें? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरोज गोयल. अच्छा सरोज, आप ही बोल रहे हैं? सरोज जी, ये देखना पड़ेगा. ऐसे मैं बता पा रही हूँ, ये बिना देखे नहीं कमेंट कर पाऊंगी. एक बार मुझे वो मैप देखना पड़ेगा जिसकी भी आप बात कर रहे हो, कि क्या है. हाँ, उसको बिना देखे मैं ये नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि इट इज अ सीरियस मैटर. जब आप बता रहे हो ना, देखना पड़ेगा. सरोज जी, आप जिग्ना जी से टाइम ले सकती हैं एंड उसके हिसाब से आप बात कर सकते हैं. ओके ठीक है, थैंक यू. We'll take one more question. Naman. हेलो. हेलो. हेलो नमन, बोलिए. हाँ, मैं शशि जैन बोल रही हूँ. हाँ, आप, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम जो वास्तु की यदि हमारे घर में दोष हो तो हम बिना तोड़ फोड़ किए उसको सही कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं. हेलो. जी हाँ कर सकते हैं. जैसे मेरा किचन गलत जगह बना हुआ है और मेरे घर का एक कोना कटा हुआ है, तो इससे मेरे को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उसके लिए क्या चीज करना होता है? मैम ये बिना नक्शा देखे मैं कौन सा कटा हुआ है कैसे बताऊं? मतलब मुझे एक बार मैप तो देखना पड़ेगा, कैसे सजेस्ट करूं? 100% अगर कुछ कटा हुआ है तो वो आपने खुद ही बोल दिया कि वो आता है. क्या चीज? सॉरी.
अब मेरे को बिना मैप देखे नहीं बता पाऊंगी मैम, बिना नक्शा मैं आपको व्हाट्सएप कर सकती हूँ मैप। आप जिग्ना जी से बात कर लीजिए, फिर उसको आगे लेके चलो। अच्छा मैम, आप दिल्ली में रहते हैं या कहाँ रहते हैं? गुड़गांव में। गुड़गांव। आपका विजिटिंग चार्ज क्या है? जिग्ना बता देगी आपको, डोंट वरी। ओके, थैंक यू मैम। सी से बात करते हैं। तो आज हमारा एक इंट्रोडक्टरी कोर्स था, वेबिनार था वास्तु के बारे में। एंड इस मैम के कोर्स भी हैं वास्तु, अगर आपको सीखना है डिटेल में कि आप अपने घर का वास्तु कैसे सुधार सकते हैं। ये एक विद्या है, एक विज्ञान है। एंड मैम इसको ज्योतिष से भी कनेक्ट करके बताएंगे कि वास्तु कैसे होना चाहिए। तो ये आपका 2 महीने का कोर्स होता है, वीकेंड की क्लास होती है, वीकेंड की क्लास होती है आपकी। जय ना बाबू। प्लीज म्यूट पे रखिए ना, प्लीज म्यूट पे रखिए। ये कोर्स जो है यूजुअली 30,000 का होता है। एंड अभी आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट चलाया जा रहा है टिल 31 मई तक। अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको 21,000 का पड़ेगा। आपको इसके बारे में कोई डिटेल्स चाहिए, आप जिग्ना जी से कांटेक्ट कर सकते हैं इस बीच में, ठीक है। आप जी पे या पेटीएम, ये वाला नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ ज्योतिष के डिटेल में कोर्स होती हैं, जिसमें 3 मॉड्यूल हैं। ज्योतिष जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से ज्योतिष सिखाया जाता है। ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। इसमें सब राशि, दोष, रेमेडीज एंड भावेश, ग्रह, इन सब के बारे में बताया जाता है। ये फर्स्ट कोर्स है। सेकंड कोर्स में, सेकंड मॉड्यूल में बताया जाता है कि दशा और कर्मा थियोरी, गोचर कैसे लगाना है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की, शादी कब होगी, कैसे चलेगी शादी, बच्चे कब होंगे, क्या क्या सही टाइम है बच्चे के लिए, एंड ट्रैवल, प्रोफेशन, ऐसे अलग अलग चीज़ों का प्रेडिक्शन बताया जाता है कि कैसे करना चाहिए। फिर तीसरा कोर्स है हमारा जेमिनी। ज्योतिष में अलग अलग विद्याएं हैं, जैसे बृहद पराशर है, वैसे ही अपना जेमिनी है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, उसमें भी अलग दशा और प्रेडिक्शन बताई जाती है। एंड इसमें भृगु नंदी नाड़ी भी सिखाई जाती है। आपको कोई भी कोर्स का, कोई भी आपका कोई सवाल है, आप जिग्ना जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है, 8080499292। आई रिपीट, 8080499292। Thank you. We have one more question from Mr. Rajiv Kaushik. Sir, please go ahead. Very good evening, and thank you very much for sharing the very valuable ancient Vastu contents. I just want to know, sir, जानना चाहता हूँ, ये जो आप कोर्स कंडक्ट करेंगे, ये सिर्फ रेजिडेंशियल से रिलेटेड रहेगा या कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल या टाउनशिप प्लानिंग भी इसमें आएगा बाद में? नंबर 1. Ma'am, would you like to take the question? ये अभी ये रेजिडेंशियल है, ये जो कोर्स रहेगा ये रेजिडेंशियल चल रहेगा। एंड इसका जो विश्वकर्मा प्रकाश के ऊपर ही आपका जोर रहेगा या मैथम नाम के ग्रंथ पे भी रहेगा? नो, मैंने जो कवर किया है, मैंने विश्वकर्मा प्रकाश भी पढ़ा है, मैं मतम भी पढ़ा है, और उसमें से जो चीजें हम आज के टाइम में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, उन सब का ताना बाना बुन के इस कोर्स को प्लान किया। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। Thank you. It's 10 o'clock. Thank you so much for your participation. I thank all the participants here. A good evening to all of you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you ma'am. Thank you everyone. Thank you. Everybody, thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks. Thank you, ma'am. Namo. Thanks, sir. Namo.